स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड लाफ्टर ड्रामा एंड थर्रा खान। सलमान खान स्टेज पे एंट्री कर चुके हैं। जैसे कि वो आते हैं और आंखें अपनी ऊपर करते हैं, एक स्मार्ट सा ज़बरदस्त लुक देते हुए जब उनकी एंट्री होती है तो मेरे दिल से बेसाख्ता आवाज़ यही निकलती है, हाय कोई तो रोक लो। सो दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग नहीं रहा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आज के एपिसोड में एलिमिनेशन का दिन है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड जब शुरू हुआ तो सलमान खान बहुत मुस्कुराते हुए थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था इस मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। वो घर वालों के आज लगाने वाले थे, जैसे उन्होंने कल लगाया था, बहुत ज़बरदस्त तरीके से घर वालों का लगा था क्लास। आज एलिमिनेशन है, घर वाले सबरे घबराए हुए थे कि आज क्या होने वाला है। फाइनली उन्होंने घर वालों से मुलाकात की और सबसे पहले उन्होंने बात की नॉमिनेशन की। दिल तो धक धक हो गया था कि भाई एपिसोड शुरू होते ही क्या नॉमिनेशन हो जाएगा, लेकिन नॉमिनेशन की उन्होंने बात की और उसके बाद वो टास्क लेकर के आए कि एक एक बोर्ड लोग दूसरों के नाम का लगाएंगे और उनके बारे में बताएंगे। मालती से शुरुआत हुई। मालती ने मृदुल का नाम लिया और बसीर ने नाम लिया कोनिका जी का। अच्छी एक्टिंग थी तानिया की और बसीर की, गुड जॉब। जो बातें वो लोग कह नहीं पा रहे थे, शायद उन्होंने आज इस टास्क के ज़रिए उस बात को कह दिया। उसके बाद बारी आ गई क्या बोलते हैं, अशनूर की। अशनूर ने अभिषेक का नाम लिया और अशनूर, अभिषेक की एक्टिंग तो बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त की। कि भाई 24 घंटा जो जिसके साथ रहेगा तो उसकी एक एक बातों को बहुत अच्छे से कैच करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग रहा, सब लोग बहुत हंस रहे थे। लेकिन जब आमाल की बारी आई तो उनको गौरव आमाल को प्रेजेंट कर रहे थे। आमाल की एक्टिंग गौरव ने इतनी अच्छी की, सलमान खान से ज़्यादा आमाल इंजॉय कर रहे थे अपनी खुद की एक्टिंग को लेकर के, क्योंकि आमाल बहुत ज़्यादा इस घर में सोते हैं। गौरव ने उसी एक्टिंग को रिक्रिएट किया, लेकिन पता नहीं क्यों तानिया का मुंह बहुत उतरा था। तानिया किसी भी चीज़ को आज इंजॉय नहीं कर रही थी। शायद कल उनकी बहुत अच्छे से लगी है क्लास, उनको मिला है बहुत ज़्यादा रियलिटी चेक, इसलिए शायद वो गौरव की इस मस्ती को इंजॉय नहीं करती। लेकिन सलमान खान, आमाल और पूरे घर वाले बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैंने भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया और सलमान खान ने गौरव को कहा गुड जॉब। भाई एक्टिंग में तो गौरव माहिर हैं। जब फरहाना की बारी आई तो फरहाना, प्रोनीत बने थे भाई। प्रोनीत स्टैंड अप कॉमेडियन है, उससे ज़्यादा तो उन्होंने आज फरहाना की एक्टिंग की, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। गुड जॉब प्रोनीत। चलिए हम आपको कुछ कुछ जानने लगे हैं। वैसे हमें लग रहा था सिर्फ आप पीछे पीछे बैक बेंचर बने रहेंगे, लेकिन आज फाइनली हमने प्रोनीत का भी कुछ नया साइड देखा, जिससे सलमान खान भी खुश हुए। डोंट वरी प्रोनीत, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मृदुल ने जिसका नाम चुना था वो थी अशनूर, लेकिन मृदुल बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, लेकिन शायद उतना अच्छा वो प्रेजेंट नहीं कर पाए। अशनूर बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रही थी, लेकिन मृदुल ने अपने जानते अपनी एक्टिंग में बहुत कोशिश की है। लेकिन तानिया का चेहरा देखने लायक था। तानिया की एक्टिंग की, अभिषेक ने उनका रोना, उनके बोलने का अंदाज, उनकी ट्रिक को लेकर के, लेकिन सलमान खान ने उनसे टोक दिया और ये कहा कि आप अशनूर का हाथ पढ़ रहे थे। उन्होंने तानिया से पूछी कैसी लगी अभिषेक की एक्टिंग, उन्होंने कहा एकदम बकवास। तो फिलहाल सलमान खान ने अभिषेक से कहा कि आप मालती का हाथ पढ़ेंगे जैसे आप अशनूर का पढ़ रहे थे, आप हाथ देखते हैं। तो उन्होंने मालती का हाथ देखा, लेकिन मालती शायद 2-3 फिंगर अलग तरीके से उठा रही थी। वैसे यहाँ पर मालती और अभिषेक की जिस तरीके से सलमान खान के सामने बहस हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक्टिंग हो रही है, लेकिन ये रियल में बहस हो रही थी। और सलमान खान भी चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये एक्टिंग कर रहे हैं मालती की, लेकिन फाइनली ये शायद एकदम रियल थी। जो अभिषेक मालती की इस अदा पे गुस्सा आ गए, लेकिन सलमान खान ने गौरव को कांग्रेस कहा क्योंकि उन्होंने कार जीती थी, उसको लेकर के। फाइनली स्टेज पे आ चुकी थी जिमी लीवर, जॉनी लीवर की बेटी हैं ये। मैंने इनको 1-2 बार यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में इनको देखा है। ये बन करके आई थी फराह खान, थर्रा खान। इन्होंने बहुत सुपर, जैसे फराह खान स्टेज पे आती हैं, जिस तरीके से फराह खान बोलती हैं बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह ये मिमिक्री कर रही थी। सारे घर वाले बहुत इंजॉय कर रहे थे, इंक्लूडिंग सलमान ऑल्सो। उन्होंने एक एक लोगों को नहीं छोड़ा, अशनूर, अभिषेक को निकाल। उन्होंने नेहल की फाइनल स्पीच तक तैयार कर ली थी। उन्होंने
तानिया की भी एक्टिंग भरपूर की, उन्होंने आमाल की, ज़ीशान की, शाबाज की और मृदुल की तो भाई देखने लायक थी। कैसे मुंह बना करके उन्होंने मृदुल की मिमिक्री के एक एक लोग की, सलमान खान 2-3 बार उनकी तरफ मुखातिब हुए उनको कांग्रेस करने के लिए, लेकिन वो पूरे मूड में आई थी। उनको पता था कि वो पूरा 10 मिनट, अब 5 मिनट का उनको जो वक्त मिला है वो पूरा वक्त वो अपने ऊपर ही इस एपिसोड को, इस कैमरे को रहने देंगी। वो कोनिका जी के लिए लेकर के आई थी कान की मशीन जिससे ठीक से सुनाई देता है। बहुत अच्छे से उन्होंने एक एक घर वालों को ट्रोल किया और घर वालों को उनकी असलियत दिखाई, हंसते हंसाते। इसी तरीके से उन्होंने जिमी ने एक एक लोगों की मतलब सिक्की बिक्की गुम हो गई जब एक एक लोगों की उन्होंने टांग खींची। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों तकलीफ होती है, बुरा लगता है जब नीलम और तानिया को ट्रोल किया जाता है। और नीलम बिल्कुल अच्छे मूड में दिख रही थी, लेकिन बिल्कुल भी मतलब जाहिर नहीं होता कि नीलम खुश हैं, क्योंकि कल नीलम की बहुत क्लास लगी थी। तानिया बिल्कुल भी चीज़ों को इंजॉय नहीं कर रही थी, या फिर हम ये कह लें कि हर वीकेंड के वार पे तानिया को टारगेट किया जाता है। शायद इस वजह से तानिया बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, इसलिए वो अपने एक्सप्रेशन से ये जाहिर करती हैं कि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन सारे घर वालों ने बहुत इंजॉय किया, सलमान खान ने बहुत उनकी तारीफ़ की, लेकिन वो मौका भी उन्होंने जाने नहीं दिया, क्योंकि वो आई थी शायद 5-6 मिनट के लिए, तो उन्होंने 5-6 मिनट भरपूर पूरे घर वालों की टांग खींची, एक एक लोग को अच्छे से सुनाया गेम प्लान। गौरव का शाबाश की मस्ती, मृदुल का होठ, मृदुल की तानिया की फेकम फाक बातें, बसीर का स्टाइल और फरहाना की चिड़चिड़ और नीलम की शांति और अशनूर अभिषेक का लव एंगल, ये सारी चीज़ों को लेकर के बहुत अच्छी मिमिक्री, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने रेडी कर करके आई थी। फाइनली उन्होंने अपना पूरा इस शो को दिया और फाइनली जिमी जा चुकी थी, लेकिन सलमान खान वापस घर के अंदर एंट्री कर चुके थे, क्योंकि अब थी एलिमिनेशन की बारी। एलिमिनेशन बहुत ही डिफरेंट तरीके से हो रहा है अब की बार, जैसा कि कभी हुआ नहीं होगा। डायरेक्ट सलमान खान नहीं बोलते कौन निकलेगा कौन नहीं, लेकिन आज जो एक टास्क लेकर के सलमान खान आए थे, वो टास्क था कि कौन किसका चमचा है। तानिया नीलम, मृदुल गौरव, फरहाना नेहल, शाबाज आमाल और बसीर को तो किसी के साथ नहीं जोड़ा, ना बसीर, ना ज़ीशान जी, ना कोनिका जी, ना मालती। फिलहाल सबसे पहले बसीर आए थे, बसीर ने डायरेक्ट निशाना साधा मृदुल के ऊपर और कहा वो गौरव के चमचे हैं और गौरव के साथ ही दिखते हैं। लेकिन नीलम के ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों ने टारगेट किया। कोनिका जी ने जब नीलम को बोला तो नीलम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। नीलम ने कहा अगर मैं बोलना शुरू करूँगी तो आप सुन नहीं पाएंगी। लेकिन ये जुमला नीलम का बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए, और मेरे ख्याल से सभी ऑडियंस के लिए शॉकिंग होगा। जब मृदुल आए तो उन्होंने ये कहा मैं किसी को नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे जब बोला गया मुझे बुरा लगा, तो हो सकता है लगे बुरा और लोगों को भी। सलमान खान इससे बहुत बुरी तरीके से नाराज़ हुए, उन्होंने बहुत बुरे तरीके से झिड़क के मृदुल को बैठा दिया। बारी आई नेहल की, नेहल ने भी नीलम का नाम लिया कि वो तानिया की चमची लग रही हैं, जबकि सच बताऊं तो कोई किसी का चमचा नहीं लगता है। नीलम तानिया को बहुत समझाती है, तानिया के पास तो बिल्कुल भी समझ नहीं जितनी समझदार वो है। लेकिन अभिषेक ने भी नीलम का नाम लिया और नीलम एकदम डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि घर के सारे लोग मिलकर नीलम को टारगेट करें, या फिर ये कह लें ये एंडरमॉल का कॉन्सेप्ट है। और अभिषेक अशनूर तो एक टीम होते हैं, तो अशनूर ने भी बोला, लेकिन फाइनली नीलम टूट गई और वो बहुत फूट के रोने लगी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील लग रहा था। मालती ने मृदुल के ऊपर निशाना तागा, क्योंकि मालती मृदुल को अप करना चाहती हैं, पता नहीं क्या सोच करके आई हैं, उनका क्या गेम प्लान है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सब कौन किसका चमचा है, मेरा दिल से यही आवाज़ निकाल रही थी आमाल को बोलना चाहिए जो शाबाश के चमचे बने हैं। लेकिन तानिया ने भी मृदुल का नाम लिया कि मृदुल किसके चमचे हैं, क्योंकि नीलम उनकी चमची नहीं है। सलमान खान जब तानिया को स्टेज पे बुलाया गया तो सलमान खान ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप किसका नाम लेंगी तानिया, कहीं आप नीलम का तो नाम नहीं लेंगी। लेकिन उन्होंने बहुत सही कहा, नीलम स्ट्रांग बोलती है और नीलम के खुद के अपने पॉइंट हैं। प्रोनीत ने भी नीलम का नाम लिया, बहुत शॉकिंग था। मैं तो सोच रही थी कि आमाल और शाबाश का नाम लेते आप लोग, और वैसे बहुत अच्छा फैसला था ज़ीशान जी का। ज़ीशान जी ने मृदुल को कहा मैं बहुत खुश हूँ आज पहली बार शाबाश के ऊपर कि उन्होंने फरहाना का नाम लिया, क्योंकि फरहाना ने डाइनो पार्क में नेहल के कहने पे अपना डिसीज़न चेंज किया था। तो चमची तो सेम वही है। वाकई में ये बेवकूफ़ दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पास दिमाग है। सलमान खान बहुत हंसे और उन्होंने भी ये बात कही कि हाँ वाकई में फरहाना नीलम नेहल की चमची दिख रही हैं, हंसी हंसी में ही, लेकिन शाबाज ने ये बात कह ही दी। और
आमाल हमेशा से अभिषेक के एंटी रहे, उन्होंने अभिषेक को ही अशनूर का चमचा बताया। वैसे अशनूर बहुत स्मार्ट प्ले कर रही है, ये चीज़ अभिषेक को अभी तक समझ में नहीं आ रही। अब ये कैसे समझेंगे नहीं पता, लेकिन नीलम की जब बारी है तो उन्होंने कहा कहीं आप अपना नाम तो नहीं लेंगी, लेकिन नीलम ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। नीलम ने भी फरहाना का नाम लिया, क्योंकि वो फरहाना नेहल के कहने पे बहुत सारे डिसीजन चेंज कर रही थी। बहुत दूर की नज़र अगर किसी की थी तो वो थी नीलम और शाहबाज की, जो कोई देख नहीं पा रहा था वो इन लोगों ने देखा। लेकिन वापस सलमान खान स्टेज पे आ चुके थे। नीलम बहुत डिस्टर्ब थी, तानिया उनको बहुत प्यार से एक बच्चे की तरह समझा रही थी और ये बोल रही थी कि तू बहुत अच्छी दोस्त है, तू मेरे लिए बहुत सही है। लेकिन कोनिका जी उनको बोली मारते हुए कि मैं नीलम तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहती हूँ, कल से मैं तुम्हारे साथ भसड़ करूंगी, आखिर मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। तुमने मुझसे जैसे कहा गौरव मालती से नाराज़, उन्होंने ये कहा कैसे वो मेरा चमचा दिखता है, मैं आपसे लड़ने आया हूँ तो ये मैं फ्रंट फुट हूँ, आपके हिसाब से मेरा फ्रंट फुट क्या होता है। बहुत सही जवाब पूछा गौरव ने मालती से कि आखिर आपके अकॉर्डिंग फ्रंट फुट क्या होता है। मालती ठीक से जवाब नहीं देती हैं, वॉकआउट कर जाती हैं। लेकिन सलमान खान ने स्टेज पे बुलाया था रवि गुप्ता। ये रवि गुप्ता कौन है मुझे इनके बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ आज पता चला कि ये स्टैंड अप कॉमेडियन है। लुक वाइज ये अरिजीत सिंह की तरह लगते हैं। इन्होंने यहाँ पर आके सलमान खान की बहुत सारी मूवीज़ की बात की और सलमान खान के रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी चलती है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सारी चीज़ों पे, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बात की। लेकिन सलमान खान ने बहुत कड़े शब्दों में सबकी निंदा की और मैं बहुत खुश थी कि हकीकत में सलमान खान की सिर्फ एक ही बात अब यूट्यूब वगैरह पे हर मीम्स में सुनाई देती, मैं आऊँ क्या, मैं अंदर आऊँ क्या, बाकी उसके पीछे का आगे का कुछ नहीं दिखाते। वैसे उन लोगों का यही धंधा है, यही काम वो लोग करते हैं। फिलहाल रवि गुप्ता जा चुके थे क्योंकि वो घर वालों को दिखाने वाले थे आईना। फाइनली सलमान खान घर के अंदर वापस एंट्री कर चुके थे क्योंकि अब आ रही थी एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन का तरीका बहुत सही था, लेकिन उन्हें हायर को प्रमोट किया। हायर की एलईडी टीवी घर वालों के लिए आई थी, सारे घर वालों को हायर की तरफ से मिली थी एलईडी टीवी, एक गिफ्ट वाउचर। लेकिन उसके बाद बारी आ गई थी एलिमिनेशन। एक स्टेज बनाया गया था बिग बॉस की तरफ से, जिस स्टेज के ऊपर खड़े होंगे और ग्रीन लाइट रेड लाइट जलेगी, जिसके ऊपर ग्रीन लाइट जलेगी वो ही इस हफ्ते सेफ हो पाएगा। बहुत शॉकिंग इविक्शन था। अब की बार बहुत नए नए तरीके से एलिमिनेशन हो रहा है। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था जीशान जी का निकलना, लेकिन मैंने आप लोगों से अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी कि जीशान जी टॉप 2 में रहेंगे और अगर वो निकले घर से बाहर तो वो होगी वोटिंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है जैसे अशनूर, बसीर और नीलम है। क्योंकि भाई इन लोगों के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये लोग इन लोगों के साथ कॉम्पिटिट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। मृदुल जैसे लोग, मृदुल, अशनूर, बसीर, ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन जीशान जी नहीं हैं। फाइनली सबसे पहले ही राउंड में बसीर सेफ हो गए और उसके बाद नीलम। नीलम की आंखें नम, नीलम बहुत खुश थी। और उसके बाद अशनूर और जीशान जी, दिल धक धक कर रहा था, लेकिन जीशान जी की गट फीलिंग ये कह रही थी कि अशनूर सेफ हो जाएंगे और वो चले जाएंगे, और वही हुआ। अशनूर सेफ हो गई और जीशान जी एलिमिनेट हो गए। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, पूरे घर के लिए शॉकिंग था। सबसे ज़्यादा शॉकिंग था शाहबाज के लिए और नीलम के लिए, तानिया के लिए और आमाल के लिए। वैसे चेहरे से आमाल के तो नहीं लगा, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ में अगर कोई दिखा तो वो थी फरहाना, तानिया और नीलम और शाहबाज। ये इन लोगों की आंखों में आंसू बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था। लेकिन दिवाली था, मुझे ऐसा लगा था कि शायद एलिमिनेशन ना हो। फरहाना जैसे लोगों को जब घर में रोक दिया गया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये एंडामॉल, ये क्रिएटर टीम किस तरीके से एलिमिनेशन कर रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नीलम ने यही बोला मैं इतनी तो फेमस नहीं हूँ जितनी फेमस वो थे, लेकिन शायद नीलम आपको नहीं पता, आप बहुत फेमस हैं और बिग बॉस में आने के बाद आप और फेमस हो गई। आप बहुत सीधी हैं, प्यारी हैं, ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू खुल के सामने नहीं आ रहे, शायद इसीलिए आपको इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आपके लिए वेकअप कॉल है कि आप अब तानिया के साथ न दिखें, आपके अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू दिखें। बसीर यहाँ पर नीलम को कंसोल कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि हम लोग हैं, चलो परेशान मत हो। फाइनली रवि गुप्ता आ चुके थे क्योंकि वो स्टैंड अप कॉमेडियन थे, तो उन्होंने सबसे पहले प्रोनीत को सेलेक्ट किया, प्रोनीत के बारे में बताया और प्रोनीत, उसके बाद उन्होंने तानिया की टांग खींची जैसे कि हमेशा लोग करते हैं। उन्होंने तानिया के बाद उन्होंने आमाल को बुलाया, आमाल को भी सेम चीज़ बोली और बसीर को भी कपड़े को लेकर के, मतलब वो सारी बातें तो मुझे हजम होती है, लेकिन तानिया को लेकर जिस तरीके से बोला जाता है मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इन लोगों का
थिएटर टीम का क्या है, टीआरपी का लेवल क्या है क्या नहीं है, लेकिन इन्होंने मृदुल को भी इनडायरेक्ट में बोलने की कोशिश की। अब मृदुल समझ जाए तो बात है, पर हम भी मृदुल को सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मृदुल अपने पॉइंट सामने रखें, जो कि हम मृदुल को कितना भी हंसी मजाक हो रही हो, लेकिन तानिया बहुत खामोश थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मायूस थी। नीलम ने यही कहा, अब तुम रोना नहीं, तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुमसे दोस्ती कभी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे अश्नूर अभिषेक मृदुल का क्लास ले रहे थे क्योंकि उन मृदुल को ऐसा लग रहा है इन लोगों में लव एंगल है। मुझे तो यहाँ से नहीं दिखता लव एंगल। बसीर भी यहाँ पे गेम के रिगार्डिंग ही बात करते, लेकिन फरहाना यहाँ पे जीशान जी को मिस करके बहुत ज़्यादा रो रही थी। लेकिन हमने घर के हर कोने में प्लानिंग प्लॉटिंग होते देखी, लेकिन किसी ने भी जीशान जी की कमी को महसूस नहीं किया। गौरव और मृदुल और प्रणीत ये बात करते क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था जब कार वाला टास्क था तो अश्नूर और अभिषेक ने इनके लिए हाथ नहीं उठाया था, तो वो इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनकी दोस्ती किसकी तरफ है, आखिर वो किस तरीके से खेल रहे हैं। तो लेकिन प्रणीत ने कहा मैं बात करूंगा। प्रणीत ने अश्नूर से बात की। अश्नूर का कहना था गौरव जी बहुत कैलकुलेटिव है और मुझे कैलकुलेटिव लोग नहीं पसंद है। तो ठीक है, आप भी तो कैलकुलेटिव है, यहाँ गेम खेलने सब आए हैं, सो एक दूसरे का साथ देंगे तो ही आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, वरना इसी तरीके से धीरे धीरे आप लोग निकल जाएंगे। लेकिन आज जीशान जी का निकलना बहुत शॉकिंग था सबके लिए। सो दोस्तों, इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नए एपिसोड में नई गॉसिप के साथ। आज का एपिसोड तो यहीं पे खत्म हो गया। क्या आपके फेवरेट थे जीशान जी? मेरे तो फेवरेट थे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगे। मैं बहुत मेहनत करती हूँ।